क्लास 3 नंबर सिस्टम। कल की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स और क्यूब के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी क्लास में स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर्स हिंदी में इन्हें बोलते हैं वर्ग। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को हम उसका वर्ग कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 4, ऐसे ही सेम 10 तक। यहाँ पे हमने एक चीज नोट करी, 1 से 10 तक की वर्ग की संख्याओं में जो इकाई का अंक है वो 1, 4, 9, 6, 5, ये 5 तक है। उसके बाद फिर से रिपीट होने लग गए 6, 9 हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया, 4 हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया, 1 हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो अब हम इससे एक चीज हमें मिल गई कि स्क्वायर चाहे हम किसी का भी करें, उसकी इकाई का अंक हमेशा इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होगा। एग्जामिनर हमें कोई भी एक संख्या दे देगा और उसमें हमें 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें हमसे ये पूछेगा कि इनमें से हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उनकी इकाई के अंक में हमें ये 6 डिजिट्स मिलने चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। अगर हमें ये नहीं मिलते हैं तो वो वहीं पे वो ऑप्शन हमारा हट जाएगा। जैसे हमें 4 डिजिट दे दिए, 762, 484, 222, 533। तो ये देखिए 2 हमारा है इसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं की हमारी इस डेफिनेशन में, 1, 4, 5, 6, 9, 0, जिसके लास्ट में ये डिजिट होंगे वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो देखिए यहाँ क्या है 2, तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पे है 4, तो हम इसको रखेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 222 है, इसमें भी हमारा इकाई का अंक क्या है 2, तो ये भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे ही सेम 533, यहाँ पे भी हमारा इकाई का अंक क्या है 3, तो जिसकी इकाई का अंक 3 है वो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये भी हमारा खत्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सीधा 484। हमें बिल्कुल भी निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमें ये चीज नहीं पता होती तो हम क्या करते, सबका गुणनखंड करते, पहले 762 का, 484 का, 222 का, 533 का, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। अब हमें यहाँ से सीधा सीधा पता चल गया कि हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग की कुछ शर्तें। किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। हमने ये फाइंड आउट किया, उसमें से हमने देख लिया ना कि कौन कौन सी संख्याएं होती है जिनके लास्ट डिजिट क्या क्या आएंगे। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग किए जब हमने, तो ये 2, 3, 7 और 8, ये हमें 4 डिजिट याद करने हैं। जिस भी संख्या के लास्ट में हमें ये डिजिट दिखते हैं तो हमें सीधा सीधा उसमें क्रॉस लगा देना है कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यदि अंत में, जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन जिस किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम यानी कि 1, 3, 5, 7 ये सब होगी तो वह संख्या भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी पूर्ण वर्ग
0.09, 9 का हमारा 3 है, और 2 जो दशमलव के बाद यदि 2 अंक हैं तो हमारे स्क्वायर रूट में 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे, सिर्फ 3, 1 2 और तीसरा हमारा हो गया 3। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 30.303, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी सिंपल भिन्न में बदल लेंगे, जो हमने पीछे फ्रैक्शन की क्लास में सीख लिया, ठीक है। तो 125 का 4 से गुणा, फिर 12 ऐड कर देंगे, 512/125। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए हम वही 512, 2 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का, ठीक है। तो 512 हमारा 8 का ही होता है, क्योंकि हमें 2 संख्याएं तो छोड़नी है, हमारे पास आखिर में कुछ बचा नहीं, तो 8। 125 का वैसे ही सेम 5 का होता है, 2 संख्या हमें छोड़नी है, 5, तो 8/5 हमारा आंसर हो जाएगा, 8/5। इसमें ने पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो हम 1.6 हमारा आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर सेम डिजिट्स बार बार स्क्वायर रूट में रिपीट हो रहे हैं और अप टू इन्फिनिटी हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 20 को हम ऐसे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे जिसके बीच का अंतर तो 1 आए, और जब हम उनकी गुणा करें तो जो हमारे पास दे रखा है वो अंक आए। तो जैसे हमें 20 दे रखा है, तो 20 के हम ऐसे 2 फैक्टर कर देंगे जिनका डिफरेंस तो 1 है, और जिनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 20 आता है। तो 20 को हम कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं, ऐसे 5 और 4। अगर यहाँ हमारा जमा है तो हमारा जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 5। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से देखिए, जब हमारा इन्फिनिटी तक रिपीट होता है तब हमारा ये रूल लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ आके खत्म हो गया तो हम ये रूल लगा रहे हैं, वहां तब नहीं लगेगा हमारा ये रूल। ये सिर्फ तब तक लगता है जब तक हमारा क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो जो हमारी यहाँ संख्या दे रखी है, यानी कि ए बी कुछ भी दे रखा है वो बने, और उन दोनों का डिफरेंस 1 आए, ठीक है। तो 20 के हमने ऐसे 2 टुकड़े कौन से हो गए, 5 और 4, 5 चौके 20, उन दोनों का अंतर हो गया हमारा 1। तो अगर जमा है बीच में तो बड़ी संख्या आंसर, अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो हमारी छोटी संख्या आंसर हो जाती, ठीक है। अभी हमारा जमा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हमने पीछे के क्वेश्चन में पढ़ा, सेम वही क्वेश्चन है, अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो 420 के हम ऐसे कौन से 2 टुकड़े करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 और गुणा 420 आए, तो आप बताइए कौन से करेंगे। इसके टुकड़े हो जाएंगे 21 गुणा 20, तो हमारा यहाँ पे है माइनस, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 20। तो 20 हमारा बी ऑप्शन, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बी। देखिए ऊपर देखा हमने, ऊपर था प्लस तो हमने बड़ा आंसर लिया, प्लस पॉजिटिव बड़ा, यहाँ पे है माइनस तो नेगेटिव छोटा। तो जहाँ पे माइनस होगा वहां पे हम छोटी संख्या आंसर लेंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहां पे हम बड़ी संख्या आंसर लेंगे। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस और माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा क्या आंसर आएगा, अगर नेगेटिव है तो छोटा, पॉजिटिव है तो बड़ा। पीछे के क्वेश्चंस में हमारे यहाँ जमा या घटा थे, अब यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई है, जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता वहां हम अपना मल्टीप्लाई लेके चलते हैं, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, जो संख्या हमें यहाँ दी गई है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर होगा, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है तो हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाता है तब हमारा आंसर ये होता है, जो सेम हमारी संख्या स्क्वायर रूट के अंदर है हमारा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 की पावर 1/2, 6 की 1/4, 1/8 अप टू इन्फिनिटी। ये सेम हमारा वही क्वेश्चन हो गया, ये सिर्फ लिखने का तरीका इसका ये हो गया, और क्वेश्चन हमारा सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला ही क्वेश्चन है। ये देखिए 6 की पावर 1/2 को हम 6 का रूट लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। 6 की पावर 1/4 तो हम इसको रूट के अंदर रूट, ठीक है, तो रूट के अंदर रूट लेंगे तो रूट 6। ऐसे ही 6 की पावर 1/8 एक रूट और लग जाएगा, तो इसके अंदर फिर से रूट लगा देंगे। अप टू क्या है, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट का ही है, लेकिन ये 1/2, 1/4, 1/8 देखे हमें सिर्फ कंफ्यूज कर दिया। जब हमारा इन्फिनिटी तक रिपीट होता है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी, तो हमारा आंसर फिर से क्या हो जाएगा, 6। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीछे की स्क्वायर रूट्स में हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म तक दे दिया और आगे हमसे पूछ लिया कि इसका आंसर हमारा, इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, और ये 3 हमारा 2 रूट के अंदर है, जैसे 3 और ऊपर से फिर से रूट है, तो हमारा क्या होगा, 3 की पावर 1/4। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, और फिर इसका सेम वही एक रूट और रिपीट हो गया, तो गुणा 1/2 फिर से, तो 3 की पावर 1/8, तो इसको मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/8। ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, पावर जुड़ जाती हैं, तो 3 और जैसे हम बिनों को ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो हमारा आंसर हो गया 3 की पावर 7/8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। a + b और ab की अनुपात दे दिया हमें, 4:1 में है, तो √a/b प्लस √b/a की वैल्यू हमसे पूछ ली। चलिए देखते हैं, √a/b प्लस √b/a को हम ऐसे लिख सकते हैं, √a/√b, √b/√a। जैसे हम भिन्नों को ऐड करते हैं, नीचे वालों की मल्टीप्लाई √b मल्टीप्लाई √a, या रूट इसको हम बराबर में लिख सकते हैं √ab, ठीक है, और ऊपर हो गया हमारा a + b, क्योंकि √a का स्क्वायर, √a का स्क्वायर, √b का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया, a + b √ab। a/b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, और √ab की वैल्यू है हमारी 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, तो आंसर इज 4, ठीक है। जैसे जैसे हमने ऊपर बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए, ऐसे ही करके हम अपनी बुक उठाएंगे और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे, आज की हमारी क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है, हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब